नमस्ते दोस्तों। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, उसके आधार पर आप बुलिश और बेयरिश या साइडवेज कुछ भी सेंटीमेंट बना के आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। मार्केट आपको उस हिसाब से पैसा नहीं देगी, उस सेंटीमेंट को अगर लेके आप ट्रेड करने जाइएगा मार्केट में। तो अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और स्ट्रॉन्ग लेवल्स होने चाहिए। मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, आपने करना क्या है ये आपके पास में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग लेवल्स होने चाहिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लेवल्स के लिए आइए चलते हैं चार्ट पे। ये देखिए निफ्टी का चार्ट आ गया है। निफ्टी पे मैंने लेवल्स, स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क किए हुए हैं। जब तक निफ्टी जल्दी से, मैं पहले लेवल दूंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी दूंगा और फाइनल क्लोजिंग करूंगा। फिर आप बने रहिए और बीच बीच में मैं बताऊंगा भी बहुत सी लेवल्स, बताते वक्त बहुत से चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है। तो चलते हैं चार्ट पे। निफ्टी पे ये लेवल्स हैं 24,373 को जब तक अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना। और उसके अपसाइड में 24,394 के लेवल आ सकते हैं। उसके अपसाइड गया तो 24,433 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर गया तो 24,470 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 24,500 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड के लेवल देखे 24,251 को जब तक डाउन साइड के लिए नहीं काटे डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना। उसके डाउन साइड जाते ही 24,210 के लेवल आ सकते हैं। उसके डाउन साइड में 24,162 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 24,114 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 24,070 के लेवल आ सकते हैं। आपको नॉन डायरेक्शनल जोन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मार्केट अगर फंसी तो आपने क्या करना है, आपने इंतजार करना, लेवल टू लेवल ब्रेक करने पे ही ट्रेड लेना है। उस बीच में कोई ट्रेड लेना नहीं लेना है। ये है 24,251 से लेकर 24,373 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में सावधानी से ट्रेड लें या न ट्रेड अवॉइड करें। जैसा मैंने कहा, लेवल्स टू लेवल ब्रेक करे तभी ट्रेड लेना। और अपसाइड में जब मार्केट 24,470 के से 24,500 के आसपास में अगर ट्रेड करे इस जगह में, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। इस जगह में सेलर्स हावी हो सकते हैं, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और उसी तरह डाउनसाइड में जब मार्केट 24,114 24,070 के पास में ट्रेड करे तो थोड़ा सावधान रहे, यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो ये थे निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। ये बैंक, ये लेबल्स जानने बहुत बहुत जरूरी है। बिना लेबल्स जाने आप स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन में ट्रेड बनाना बड़ा बड़ा मुश्किल है। हाँ। हम्म। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। बैंक निफ्टी जब तक 58,620 के ऊपर नहीं जाए तब तक आपने ट्रेड नहीं लेना है। उसके ऊपर जाते हैं 58,709 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,809 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड गया तो 58,926 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड अगर गया तो 58,974 तक के लेवल आ सकते हैं। और डाउन साइड में 58,338 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तो डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना। उसके नीचे 58,252 के लेवल आ सकते हैं। जो फर्दर डाउनसाइड गया तो 58,143 के लेवल आ सकते हैं। जो फर्दर डाउनसाइड गया तो 58,021 के लेवल आ सकते हैं। उसका फर्दर डाउनसाइड गया तो 57,906 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 57,803 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 57,652 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 57,570 तक के लेवल आ सकते हैं।
और मार्केट 58,338 से 58,620 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस बीच में अगर एक्सपर्ट हो तो ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल अप साइड डाउन साइड जिधर ब्रेक होता है आप लेवल्स टू लेवल कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड करें। अगर मार्केट 58,854 और 58,974 के बीच में जब ट्रेड करे तो बस सावधान रहे, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। वैसे ही डाउनसाइड में जब मार्केट ये 712 से 57,541 के बीच में ट्रेड करे तो थोड़ा सावधान रहें, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है अपसाइड को, तो इस बीच में सावधान सावधान रहें। तो आइए देखते हैं अब सेंसेक्स के क्या रह सकते हैं लेवल्स। ये बीएसई सेंसेक्स के लेवल्स आ गए हैं। बीएसई सेंसेक्स जब तक 78,350 को अपसाइड नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। इसे अपसाइड में 78,423 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड में 78,555 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड गया तो 78,655 के लेवल आ सकते हैं, उसके अपसाइड गया तो 78,739 के लेवल आ सकते हैं। और फर्दर अपसाइड अगर सस्टेन किया तो 78,889 के लेवल आ सकते हैं, और उसके अपसाइड गया तो 89,030 तक के भी लेवल आ सकते हैं। अगर डाउन साइड में 77,444 सॉरी डाउन साइड में 77,900 जब तक 44 को डाउन साइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके डाउन साइड में सस्टेन करने में 77,776 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 77,636 के लेवल आ सकते हैं, उसका फर्दर डाउन साइड गया तो 77,514 के लेवल आ सकते हैं, उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 77,374 के 94 के लेवल आ सकते हैं, 77,394 तक के लेवल आ सकते हैं। और अगर अच्छा ये नॉन डायरेक्शनल पहले बता दूं, 77,944 से 78,350 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल्स टू लेवल अप साइड डाउन साइड इधर ब्रेक होता है उधर ट्रेड लें। ये थे लेवल्स। और अपसाइड में मैं बता दूं कहाँ पर मार्केट थोड़ा सावधान रहने वाली बात है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। जब प्राय 79,125 से 78,986 के बीच में थोड़ा सावधान रहें, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। उसी तरह नीचे में डाउन साइड में 77,520 से 77,400 के बीच में थोड़ा सावधान रहें, यहाँ से बाइंग आ सकती है। मैंने मार्क कर दिया है, इसीलिए ये बॉक्स बना दिया है। ये ऊपर में सेलिंग जोन हो सकता है, नीचे में बाइंग जोन हो सकता है, इस जोन में आप थोड़ा सावधान रहें। और ये तो आपको बता ही दिया, 77,944 से 78,350 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अब दोस्तों अब आते हैं क्या कंडीशन बन सकती है। मार्केट अगर खुले या तो गैप अप बनेगा या गैप डाउन बनेगा या कुछ भी बनेगा, या प्राइस किसी लेवल में जाके फंसेगा, कुछ भी हो सकता है, या रेंज बाउंड हो सकता है लंबा। तो आपने करना क्या, क्योंकि आपको आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए कहाँ है वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और वहीं पर ट्रेड लेना है। पूरे मार्केट में मिनट मिनट पे ट्रेड लेते नहीं फिरना है। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। ये थे मजबूत लेवल्स। अब इस पे एक स्ट्रेटेजी अगर लगा देते हैं तो आपका ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल हो प्रॉफिटेबल ही समाप्त होगा। तो आपके लिए अगर प्रॉफिटेबल समाप्त होता, चलिए मैं लगाता हूँ स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी देखते हैं। ये मान लिए प्राइस अपसाइड में जा रहा है
आप साइड में जाते जाते अगर फंस रहा है तो आपने ये एम पैटर्न ऐसा ढूंढना है। ये नेक लाइन हुआ, इसके डाउन साइड में नेक लाइन टूटने पे कंफर्मेशन कैंडल पे डाउन साइड का आपने ट्रेड लेना। जहां मार्केट फंसेगा आपने एग्जिट कर देना इमीडिएट। आपने ये जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है इसको तुरंत लॉक कर देना, दोबारा एंट्री नहीं लेनी है मार्केट में। एक बार प्रॉफिट होने के बाद में आप ऑब्जर्व करते रहें। आपको अगर कुछ महसूस हो, आपको हाईली हाई कन्विक्शन पर आए, तभी जाके कोई ट्रेड लेने की कोशिश करें। और वो भी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही ट्रेड लेने की कोशिश करें, उसके बाहर जाके ना ले। एक डिसिप्लिन की तरह इसको अपनाएं। तो ये थे एम एम पैटर्न, बेयरिश रिवर्सल। उसी तरह ये हो सकता है ये प्राइस ऊपर जाके फंसा, ये अपसाइड हेड एंड शोल्डर है, ये हेड बना, ये और एक शोल्डर बना, ये एक नेक लाइन है। इसके डाउन साइड में तोड़ते ही कंफर्मेशन कैंडल पे आपने ट्रेड लेने की संभावना ढूंढनी है। जहां फंसेगा जिस प्राइस लेवल पे इमीडिएट एग्जिट करना है, और अपना प्राइस जितना प्रॉफिट हुआ उसको बुक करके आपने निकल जाना, साइड बैठ जाना है। बियरिश रिवर्सल उसी तरह बुलिश रिवर्सल देख लें। ये प्राइस ऊपर से नीचे आई, फंस गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे फंस गई, फिर नेक लाइन में जहाँ पर अपसाइड को तोड़ता है आपने फिर बुलिश हो जाना है। थोड़ा संभावना जहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल पे नेक लाइन के ऊपर दिखती है, आपने उस कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है। जहाँ पर फंसेगी आपने इमीडिएट ही वहाँ से एग्जिट मारना, अपना प्रॉफिट लॉक कर लेना है, दोबारा एंट्री नहीं मारनी है तुरंत। उसके बाद और एक हेड एंड शोल्डर, ये हेड शोल्डर हुआ, ये और डाउन हो गया तो ये हेड बन गया, फिर एक ऐसे करके एक शोल्डर बना। इसके अप साइड में अगर काटता है कंफर्मेशन कैंडल पे नेक लाइन के ऊपर में, तब आपने अप साइड का ट्रेड लेना। और यहाँ पर फंसेगा और उस जगह आपने एग्जिट कर जाना इमीडिएट, अपने प्रॉफिट को लॉक कर लेना है। ये तो है प्राइस फंसने पर अप डाउन अपसाइड या डाउन साइड ऐसा व्यवहार करना है। तो उसके बाद मार्केट अब खुलते ही अब गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। तब क्या करना, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो, आपने 9:45 तक की रेंज को आपने 9:45 तक की रेंज को मार्क कर लेना है। ये मान लिए ये एक रेंज बनी। अगर मार्केट एक जगह फंस गया है, सपोज मैं एक बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लिए 9:45 तक का यहाँ पर खुल रही है, अप साइड जा रही है, डाउन साइड आ रही है, इस रेंज में फंस रही है, तो आपने कुछ नहीं करना है। जहाँ से रिवर्स हो रही है वहाँ मार्क कर लेना है, नीचे से ऊपर जहाँ गए वापस जा रही है उसको मार्क कर लेना है। आप उसको देखते रहना। मान लिए थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो आपने फिर ऊपर गई, ऐसा हो सकता है। पर आपको बस कुछ नहीं करना है, बस ये छोटी छोटी जो मूवमेंट है उसको ऐसे फिर डाउन कर देना है। अरे मान लिया आप साइड में थोड़ी सी निकली, इसको आप साइड डाउन के छोटी छोटी मूवमेंट पे ट्रेड नहीं करना है जब तक कि बड़ा सा कोई कंफर्मेशन नहीं आए। जब आप साइड को कोई बड़ा सा कंफर्मेशन आके ऐसा ऐसा कोई साइन बनाए, ये कार्ड के अपसाइड को निकले, कोई बड़ी सी कैंडल 15 मिनट के हिसाब की कोई अच्छी सी कैंडल बने वॉल्यूम के साथ में, तब आपने ट्रेड लेना है अपसाइड को। और जहाँ फंसेगा मार्केट है वहां से एग्जिट करना है इमीडिएट, देरी नहीं करना। और वहीं अगर अगर मार्केट डाउन साइड जाके इधर को ब्रेक कर दे रेंज को 9:45 की, तो वह डाउन साइड के लिए आपने संभावना ढूंढनी है। जहाँ प्राइस फंसेगा जहाँ तक जाएगा आपने इमीडिएट एग्जिट कर देना है, अपने प्रॉफिट को लॉक कर देना है। ये है रेंज में अगर फंसे 9:45 के रेंज में, तब
या बीच में किसी जगह भी रेंज में फंसता है, तो यही फार्मूला रेंज में फंसने का। रेंज में अपने को फंसना नहीं है, रेंज में कोई ट्रेड ही नहीं लेना है। रेंज है आपका प्रीमियम खाने के लिए बनाई जाती है, आपको वहां पर बचना है। रेंज बाउंड जो अप डाउन एक ही जगह घूम रही है, आपका प्रीमियम खा रही है। ये थी रेंज में गैप अप और गैप डाउन का बता दिया। उसके बाद रेंज में फंसने का भी बता दिया। 9:45 तक का वेट करना गैप अप गैप डाउन में। अगर कोई रेंज बनती है तो वो भी समझ लिए, मैं रिपीट करके बोल देता हूँ, वहीं पैसा खत्म होता है बस। वहाँ पर अप साइड डाउन साइड जब तक उस रेंज में कूद फांग करे, आपने कुछ नहीं करना। जब तक कि डिसाइसिवली तोड़ के अप साइड डाउन साइड नहीं निकले, कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिले, आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये था गैप डाउन, गैप अप और प्राइस अप साइड डाउन साइड जहाँ फंसती है उसका। अगर कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, किसी जगह गैप अप होके रुक गई, मूवमेंट ही नहीं दिखा रही है, आपने कोई एंट्री नहीं लेनी है, कुछ नहीं, साफ कैपिटल बना बचा जाना है। अगर वहीं से गैप डाउन हुआ, वहीं पर मैं रेंज में फंस गई है, 50 से 60 पॉइंट में अप डाउन हो रही है, 100 पॉइंट की रेंज में, आपने कुछ नहीं करना है। आपने साफ अपना कैपिटल बचा लेना है, मिनिमम ट्रेड लेना है, एक ट्रेड लेना है, पूरे स्ट्रेटजी और लेवल के आधार पर ट्रेड लेना है, और अननेसेसरी रैंडम ट्रेड से आपने बचना है। तो ये थे कल की स्ट्रेटजी और लेवल्स के आधार पर आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड को ढूंढने का तरीका। तो ठीक है, ये तो मैंने वीडियो बना दी है। आप इसे डिसिप्लिन के हिसाब से आपने इसको मेंटेन करें, और उस समय याद रखें जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादातर भूल जाते हैं करना क्या है, क्योंकि अननेसेसरी छोटे छोटे ट्रेड में फंस जाते हैं, और फिर सारी साइकोलॉजी आपका सारा माने माइंड सेट डिसिप्लिन सब धरा का धरा रह जाता है। जैसे ये है, ये ट्रेड लेने की जगह नहीं है। ये छोटे छोटे जो मूवमेंट बन रही है यहाँ पर, ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट में बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, एकदम अवॉइड करना। जब तक कि बड़ी बड़ी कैंडल इस तरह की बैक टू बैक नहीं बनते दिखे, तब तक आपने ट्रेड अवॉइड करना है। जब तक बैक टू बैक ट्रेड मिलता है सेम मूवमेंट का, तब अपने ट्रेड लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी मूवमेंट आए जिस पे भी ट्रेड में लेना हो, तीनों इंडेक्स निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स अगर अलाइन होते हैं तो कन्वेक्शन हाई होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसी कोई सिचुएशन बनती है आप जहां ट्रेड लेने जा रहे हैं, क्या दूसरे इंडेक्स भी अलाइन है? अगर अलाइन है तो जरूर ट्रेड लें, अगर अलाइन नहीं है तो फिर सावधान हो जाए, वहाँ आपको ट्रैप होने का चांस हो सकता है। तो ये थी सोमवार की पूरी संपूर्ण जानकारी, किस तरह से आपने ट्रेड लेना, प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडेंटिफाई करने। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आप इवनिंग में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, इसकी जानकारी के लिए जानकारी देंगे, और क्या नए नए कहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे और आपका क्या लेशन है, मैं मैक्सिमम समझाने की कोशिश करूँगा। और एक बात, ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर सलाह लेके ट्रेड लें। ओके बाय, धन्यवाद आपको मेरी वीडियो देखने के लिए।